देखिए हमें प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, यानी कि भवन का जो गुंबद है वो अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने का कुल व्यय आता है 498.96 रुपये। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो क्या दिया उसको हम लिख लेते हैं, अर्धगोलाकार 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 गुंबद के अर्धगोलाकार गुंबद की सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय कितना दिया है, 498.96 रुपये। ठीक है, ये हमें दिया है इसका व्यय। अब देखिए ये टोटल व्यय आएगा कैसे, तो जितना हम उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही तो पेंट कराएंगे। तो अर्धगोलाकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखिए अर्धगोलाकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, अगर हम एक मीटर स्क्वायर पेंट करा रहे हैं तो उसका हम 2 रुपये दे रहे हैं, तो टोटल क्षेत्रफल हम पेंट कराएंगे तो कितना देंगे, निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसके टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे, बराबर 498.96 टोटल खर्च हमको दिया है। ठीक है, खर्च निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और 1 मीटर स्क्वायर कराने का व्यय 2 रुपये है, तो टोटल क्षेत्रफल पेंट कराने का खर्च कितना होगा, तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अर्धगोलाकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलाकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 498.96 और बटा में 2। तो कैंसिल हो गया, ये किस में है, रुपए में, और ये भी किस में हमारा रुपए में, तो रुपए से रुपए कैंसिल हो गया, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, यानी कि 249.48 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया इसका निकल गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए दूसरे में क्या कहा गया है हमसे, दूसरे में पूछा गया है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। क्या पूछा है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो आयतन हमें निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिज्या चाहिए होगा। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस क्षेत्रफल से हम ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर, और ये हमें दिया है 249.48 मीटर स्क्वायर 2 22/7 और गुना में r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 249.48 गुना में 7 और बटा में 44। तो देखिए 11 से ये कैंसिल हो रहा है, 11 से ये 4 बार में, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, 7, 11 6 के 66, 11 बटे 88, फिर 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 पंचे 20, 4 6 के 24 और फिर 4 7 28, यानी r स्क्वायर बराबर हो गया 5.67 गुना में 7। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाए इन दोनों, तो r की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा 6.3 मीटर। ठीक है, r निकल गया। अब हम आयतन निकाल लेते हैं, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यूब
तो आयतन बराबर 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे 6.3 गुना में 6.3 गुना में 6.3। तो 3 से ये 2 एक बार में कैंसिल हुआ और ये 0.3, ठीक है। तो कितना हो गया, v बराबर 44 गुना में 0.3 गुना में 6.3 का 6.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 39.69। 3 अंक 5 डेसिमल यानी कि 3.969। अब फिर इसका हम इसमें गुणा करा लेते हैं, सॉरी डेसिमल इसका यहाँ पे, तो इसका हटा देते हैं। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 44 गुना में 3 9 27, 3 6 18 2 20, 3 9 27, 27 2 29, 3 3 9 2 11, 0.3 अंक बाद है यहाँ पे लग गया। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका v, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 523.9 मीटर क्यूब लगभग में, ठीक है। दशमलव के एक स्थान या 2 स्थान तक हम लेते हैं। तो ये रहा इसका आयतन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि लोहे के 27 छोटे गोले हैं, उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका पूछा हमसे कि बड़े गोले का त्रिज्या कितना होगा। तो कितना दिया हमसे, 27 छोटे गोले, 27 छोटे गोले जिनकी त्रिज्या कितनी है, गोले जिनकी त्रिज्या r तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, s है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 27 गोले पिघला गए हैं, एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख लेते हैं 27 छोटे गोले का आयतन बराबर होगा, 27 छोटे गोले का आयतन बराबर होगा एक बड़े गोले के आयतन के, ठीक है। एक बड़े गोले का आयतन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही 27 गोले पिघलाए गए हैं तो एक बड़ा गोला बना है, ठीक है। तो इसका हम कर लेते हैं 27 गोले यानी 27 गुणा में छोटे गोले का आयतन को हम ले लेते हैं v से, ठीक है। और जो बड़ा गोला है इसके आयतन को हम ले लेते हैं v डैश से। अब 27 गुणा में गोला है तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r की वैल्यू हमको दिया है कितना, कैपिटल स्मॉल r, और इसका हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई। अब इसको हम ले लेते हैं r डैश का होल क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो 27 r का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, r डैश का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कटाएंगे तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यानी r डैश बराबर हो गया 27 r, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था कि जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या जो हो जाएगी, सॉरी छोटे गोले का आयतन छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, और बड़े गोले का कितना हो जाएगा, 4 पाई r डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि छोटे गोले का बटा में बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, r स्क्वायर, और r डैश की वैल्यू कितना आया है, 3r का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर बटा में 9r स्क्वायर, ठीक है। तो A1 रेशियो A2 बराबर कितना हो जाएगा,
1:9। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा पहला और दूसरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। यानी आयतन की बात कर रहा है, व्यास हमें दे रखा है। व्यास यहाँ से हम निकाल लेते हैं त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2 mm। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दवाई का आयतन बराबर, दवाई का आयतन, कैप्सूल कैसा है, गोलाकार है, तो गोले के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो 4/3 πr³। दवाई का आयतन बराबर 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे हो जाएगा 3.5/2, 3.5/2 और गुना में 3.5/2 mm³। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 11 बार में, 7 से ये 0.5 बार में, तो आयतन कितना हो गया 11, यानी कि 5.5 गुना में 4 × 12.25 और बटा में 3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन बराबर हमें मिलेगा 56,375.3 अंक बाद बटा में 3। तो आयतन बराबर हो जाएगा हमारा 22.46 mm³। ठीक है, ये रहा हमारा दवाई का आयतन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का